हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से मैं मदद कर सकूं। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है, मार्च में आप लोगों का एग्जाम होगा। इसी प्रकार से आप लोगों का मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? राइका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राजस्थान। राइका समुदाय के लोग राजस्थान में रहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है बुनी, दूसरा ऑप्शन है मासाई, तीसरा ऑप्शन है राइका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा मासाई है, मासाई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन है 1891 और चौथा ऑप्शन है 1871। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1871 ईस्वी में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर देखिए, भाबर किसे कहते हैं? भाबर किसे कहते हैं? व्हाट इज भाबर कोल्ड? पहला ऑप्शन है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, दूसरा ऑप्शन है तटीय मैदान, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका को हम लोग भाबर कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, मासाईलैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए थे? मासाईलैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए थे? पहला ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1895 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1885 ईस्वी में। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? किस देश में है सेरेंगेटी नेशनल पार्क? किस देश में है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क इज इन विच कंट्री? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ईरान, चौथा इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अफ्रीका। अफ्रीका में सेरेंगेटी नेशनल पार्क है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, मैकेनिकल रिपर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? मैकेनिकल रिपर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1830 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1831 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1832 और चौथा ऑप्शन है 1833 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1831 ईस्वी में मैकेनिकल रिपर का इन्वेंशन हुआ था। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी बन गया? कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी बन गया? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अमेरिका। अमेरिका को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कहा था अधिक गेहूं बो, गेहूं युद्ध जीतेगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति रूजवेल्ट, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति क्लिंटन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति बुश, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति विल्सन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति विल्सन। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि अधिक गेहूं युद्ध जीतेगा, ठीक है, यानी कि खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी तो युद्ध में विजय होगी। देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, इंग्लैंड में धनी किसानों को धमकी भरे पत्र किस मिथकीय यानी कि काल्पनिक नाम से लिखे जाते थे? पहला ऑप्शन है कैप्टन स्विंग, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन जॉन, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन स्वेन, चौथा ऑप्शन है कैप्टन मार्क। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कैप्टन विंग के नाम से अमीर किसानों को धमकी भरी पत्र लिखा जाता था जो कि काल्पनिक होता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है 10 MCQ सभी को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। बढ़ते हैं अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर देखिए, बुग्याल का क्या अर्थ है? बुग्याल का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, बुग्याल ऊंचे पर्वतों में 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित चारागाह है। उदाहरण के लिए पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल, यहाँ प्रायः भेड़ चराई जाती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? तो इंग्लैंड में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है MCQ टाइप भी बन सकता था लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, भारत के मुख्य चरवाहा समुदायों के नाम लिखिए। भारत में कौन कौन से समुदाय है जो चरवाहा का काम करता है, लिखना है। देखिए तो उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, भारत के प्रमुख चरवाहे समुदायों के नाम, गुज्जर, बकरवाल, दूसरा है राइका, तीसरा है गोल्ला, चौथा है कुरुमा और फिर है कुरुबा। तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीन का विरोध कर रहे थे, तो कारण बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, गरीबों के लिए साझा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी। इसी जमीन के दम पर वे अपनी आय में कमी को पूरा करते, अपने जानवरों को पालते थे और जब फसल चौपट हो जाती तो यही जमीन उन्हें संकट से उबारती थी। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर तीसरा नंबर होना चाहिए था, ओके इट्स ओके। भूस्वामियों ने उत्पादन बढ़ाकर ज़्यादा लाभ कमाने के लिए थ्रेसिंग मशीन को खरीदा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, गरीब एवं मजदूरों को मशीनें उनकी आजीविका से बेदखल कर रहे थे। कौन सी बात है, थ्रेसिंग मशीन 10-15 आदमी का काम कर देता था तो लोग बेरोजगार हो जा रहे थे, जीविका का साधन उनसे छीना जा रहा था, इसीलिए जो गरीब किसान थे वे थ्रेसिंग मशीन का विरोध कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, स्पष्ट कीजिए कि घुमन्तु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है? इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है? तो इसका उत्तर देखिए, यह चारागाहों को पुनः हरा भरा होने और उनके अतिचारण से बचाने में सहायता करता है, क्योंकि चारागाहें अतिचारण एवं लंबे प्रयोग के कारण बंजर बन जाती है या बनती है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, यह विभिन्न क्षेत्रों की चारागाहों के प्रभावशाली प्रयोग में सहायता करता है। फिर देखिए अगला तीसरा, यह खानाबदोश कबीलों को बहुत से
काम जैसे कि खेती, व्यापार और पशुपालन करने का अवसर प्रदान करता है। फिर देखिए चौथा, उनके पशु मृदा को खाद उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। तो ये सब कारण है जिससे जो घुमंतु समुदाय है बार बार एक जगह से दूसरी जगह बदलता है और इससे पर्यावरण को लाभ भी होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन के फायदे क्या थे। अमेरिका में थ्रेसिंग मशीन था और बहुत कुछ मशीन था फसल काटने का, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे थे। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, इस मशीन से एक दिन में इतनी फसल कट जाती थी जितना 16 आदमी हाथ से काट पाते थे। सोचिए, एक मशीन और 16 आदमी के बराबर है। 20वीं सदी की शुरुआत तक अधिकतर किसान कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लगे। इस मशीन से 2 सप्ताह में 500 एकड़ में लगी फसल को काटा जा सकता था। सोचिए, 2 सप्ताह में 500 एकड़ फसल को काटा जा सकता था। इसी को आदमी काटता तो 3-4 महीने लग जाता। अब पावर चलित मशीनों से 4 आदमी एक सीजन में 2000 से 4000 एकड़ खेत में जुताई, बुआई और कटाई कर लेते थे। विशाल मैदानों के किसानों के लिए ये मशीनें वरदान साबित हो रही थी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूंगा। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर डालते रहता हूं, आगे भी डालूंगा और चेक से रिलेटेड जो कुछ अपडेट आता है आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।